हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पार्ट 4 रहने वाला है। यानी इसके 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक बार सिलेबस पे नजर डालिए। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस पढ़ लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 3 में मैंने पढ़ाया रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन होता कैसे है। एंड आज का टॉपिक रहने वाला है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज एंड डेफिनेशंस। ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है चैप्टर नंबर 8 का, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये सारी चीज़ों का डेफिनेशन वगैरह, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वगैरह क्या होता है। तो क्लास का हेडिंग आप सभी लोग डाल देंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ही हम लोग लंग्स वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, लंग्स वॉल्यूम, कोई एक बंदा यहाँ पर है जो मुझे बता सके कि भाई आपका लंग्स जो है, लंग्स की कैपेसिटी कितनी होती है, कितना एयर इनहेल कर सकता है और कितना एयर आपके लंग्स में स्टोर होता है? बताओ, कितना लंग्स आपका एयर में स्टोर होता है? कोई बता सकता है? टोटल लंग कैपेसिटी उसको कहते हैं। आपके टोटल लंग्स का कैपेसिटी कितना एयर? तो तकरीबन 6000 ml ऑफ एयर, यानी 6000 ml, यानी 6 लीटर ऑफ एयर आप कह सकते हो। 6000 ml एयर आप लंग्स में रहता है, ठीक है। तो लंग्स की कैपेसिटी लगभग 6 लीटर ऑफ एयर होती है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, देखो, लंग्स वॉल्यूम को ही हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स कहते हैं। लंग्स वॉल्यूम को ही हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। आप चाहे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोल दो या फिर लंग्स वॉल्यूम बोल दो, बात बराबर, ठीक है। हाँ, कह रहा है इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स एट गिवन टाइम ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी साइकिल। रेस्पिरेटरी साइकिल मतलब क्या हुआ कि आप एक बार रेस्पिरेशन रेट कितना होता है? 12 से 16 ब्रीद पर मिनट होता है। 12 से 16 ब्रीद पर मिनट होता है। 12 से 16 ब्रीद पर मिनट होता है। हाँ, 12 से 16 ब्रीद पर मिनट होता है, ठीक है। तो एक सिंगल ब्रीदिंग में कितना आप वॉल्यूम ऑफ एयर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसी को हम लोग लंग्स वॉल्यूम कह देते हैं, ठीक है। और लंग कैपेसिटीज, जब बहुत सारे वॉल्यूम्स, आप आगे टाइप्स के वॉल्यूम्स पढ़ेंगे, जैसे आपके टाइडल वॉल्यूम होते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी वॉल्यूम्स होते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम्स होते हैं। इन सभी वॉल्यूम्स का जब आपस में समेशन होता है, जोड़ा जाता है, तब वो कैपेसिटी बनता है, ठीक है। तो लंग कैपेसिटी डिराइव्ड फ्रॉम समेशन ऑफ डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स, यानी अलग अलग लंग वॉल्यूम को जब आप जोड़ते हैं तो रेस्पिरेशन कैपेसिटीज बनता है, जो कि आगे पढ़ेंगे। अगर बात करें एवरेज टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेल, अगर एक एडल्ट ह्यूमन मेल का टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग में कितना एयर भरा रह सकता है, भर रहता है, तो 6 लीटर ऑफ एयर, 6 लीटर एयर, यानी अगर ml में बोल दोगे तो 6000 ml, 6000 ml ऑफ एयर रहता है, ठीक है। लंग वॉल्यूम मेजरमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। लंग वॉल्यूम जो मेजर किया जाता है तो देखा जाता है कि भाई लंग्स वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो पल्मोनरी मतलब होता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स के फंक्शन के टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए लंग्स वॉल्यूम का मेजरमेंट किया जाता है कि हाँ भैया इनका मेजरमेंट कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, चलो, मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है, यहां से सवाल बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले वॉल्यूम्स पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है पता है? क्योंकि सांस लेने का इंटेंसिटी, कभी कभी आप नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हो, ज़्यादातर तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हो। अगर मान लो अभी तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर मान लो, एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटा सा, कि सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, अक्सर ऐसा देखे होंगे, हुआ भी होगा आप लोग के साथ, और आप जिसको पसंद करते हैं, या जो आपकी क्लासमेट थी वो भी जा रही है अपनी मम्मी के साथ मार्केट में, दिख गई, तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ा सा
हार्ट बीट तेज होएगा, होता है ना, हाँ थोड़ा सा होता है, ठीक है, और आपको अच्छी भी लगती है। तो आप सोचेंगे कि चलो कुछ बातें किया जाए, है ना, मान लो आपको अच्छी लग जाए, या फिर आप कुछ अपना मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, तो मान लो अपने चिट्ठी में आप अपना कुछ लिखना चाहें या नंबर ही देना चाहें, मोबाइल नंबर देने के लिए, है ना, उसकी मम्मी और वो दोनों साथ चल रही है, और आप पीछे पीछे चल रहे हो, आपका हार्ट बीट तो तेज होगा ही। होता है, मान लो ऐसा किया कि आपने कुछ देने का कोशिश किया, और जैसे ही दिया वैसे आंटी जी पीछे घूम गई, है, आंटी जी पीछे घूम गई और आपको देख ली, और उनके हाथ में था लौकी, और लौकी फेंक के मारने का कोशिश किया, आप भागेंगे, हाँ भागेंगे बहुत तेज से, डर 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 डर, है ना, हाँ भागेंगे। तो जब भागेंगे तो उसके बाद जब कहीं रुकेंगे, तब उस समय सांस लेने का इंटेंसिटी क्या सेम होगा, बताओ। नॉर्मली जब आप सांस लेते हो और उस समय सांस लेने में अंतर होता है, हाँ नॉर्मल सांस लेते हो पता भी नहीं चलता है, और वैसे होता है ना, हाँ। तो वही वाली बात है कि सांस एक होता है जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, और एक होता है डीप ब्रीदिंग होता है, और एक होता है भाई मतलब बहुत ज़्यादा थक वक गए, है ना, तेज सांस हो जाएगी, प्लस सांस भी जोर जोर से लेंगे, तो जब जोर जोर से लेंगे तो उस समय पे ज़्यादा एयर ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, है कि नहीं, हाँ। तो वही चीज़ें वाली बात है कि सांस लेने का इंटेंसिटी अलग अलग होता है, तो उसी हिसाब से वॉल्यूम भी अलग अलग है, सांस लेने का तरीका अलग अलग है, ठीक है, हाँ हाँ चलो, हाँ भाई ये सब करना गलत बात है लेकिन, है ना, चलो खैर अब तो नहीं करोगे यार, बचपन में ये चीज़ें होती हैं अक्सर। एक बच्चा बोला आज ही ब्रेकअप हो गया है, हमको धोखा में रखा जा रहा था। चलिए अजमत अली जी बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैप्पी ब्रेकअप डे मेरे भाई। चलिए कटना भी जरूरी है। नेक्स्ट को अभी हम लोग शुरू करते हैं टाइडल वॉल्यूम। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? तो टाइडल वॉल्यूम एक नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितना आप एयर अंदर लेते हो और जितना एयर बाहर छोड़ते हो उसी को टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग और लीविंग लंग्स ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीथ और नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल जितना आप ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा होता है, हाँ नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जितना आप सांस लेते हो जितना सांस छोड़ते हो उसी को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और वो उसका कितना होता है, तो एवरेज वैल्यू 500 ml, यानी कि जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हो तो सांस लो चाहे सांस छोड़ो उसमें कितना ml लगभग यूज होता है, 500 ml एयर आप इन करते हैं या आउट करते हैं, ठीक है, उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम में कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त, टाइडल वॉल्यूम बहुत ईजी सा है। क्या टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो आप सांस लेने के दौरान सांस छोड़ने के दौरान वॉल्यूम यूज करते हो, काफ़ी बार पूछा हुआ है ये वाला वैल्यू 500 ml वाला टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है, ठीक है। अब है दूसरा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। क्या होता है भाई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायर करना मतलब तो आप समझ रहे हो सांस अंदर लेना, रिजर्व करना मतलब रिजर्व वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा लेके रिजर्व कर रहे हैं हवा को, हाँ। तो वही बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मैक्सिमली इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव द टिपिकल रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि आपको नॉर्मल, पहले आपने सांस ले लो, आपने नॉर्मल सांस ले लेना है, मतलब आपको सिंपल सा सांस ले लेना है, चलो हल्का सांस ले लिए, उसके बाद कितना सांस लेके रिजर्व कर सकते हो उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आफ्टर नॉर्मल, है ना, आफ्टर नॉर्मल टिपिकल रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम यानी नॉर्मल ब्रीदिंग, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद आप कितना एक्स्ट्रा और सांस लेते हैं उसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। बताओ भाई टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल सांस आपने कितना लिया, नॉर्मल। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि नॉर्मल तो ले लो पहले, उसके बाद भी और कितना ले सकते हो, उसके बाद भी कितना ले सकते हो, तो उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा हुआ ना, नॉर्मल तो आपने ले लिया उसके बाद एक्स्ट्रा लिया, तो वही बोला एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मैक्सिमली, कितना मैक्सिमम इंस्पायर्ड कर सकते हो ओवर,
ओवर एंड अबव द मैक्सिमम टिपिकल रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम के एक्स्ट्रा आप जितना भी एक्स्ट्रा इंस्पायर कर सकते हो एयर को, उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये लगभग 3000 ml होता है। कितना होता है? 3000 ml, है ना? हाँ। अब अगर कैपेसिटी कैलकुलेट करना हो कि भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना है, यानी कितना इंस्पायर कर सकता है आदमी, कैपेसिटी मतलब हो गया पूरा कैपेसिटी कितना, इंस्पिरेशन कैपेसिटी आईसी, इंस्पिरेशन कैपेसिटी मतलब है कि कितना लंग्स में इनहेल कर सकते हैं, एयर इंस्पायर कर सकते हैं। तो पहले तो आपने टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं, हाँ, उसके बाद कितना आईआरवी भी कर सकते हैं, यानी इस दोनों को जोड़ देंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा आईआरवी प्लस टीवी, यस, यानी 3000 प्लस 500 3500 ml। इसीलिए मैंने बोला था जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हमें प्राप्त होता है वो वॉल्यूम्स के समेशन से प्राप्त होता है, ठीक है? हाँ, तो वही बोल रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इंस्पायर्ड एट द एंड ऑफ ए नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन। कहने का मतलब है कि जब पहले जितना हवा लेना है ले लो, पहले तो नॉर्मल, जब तक एक्सपिरेशन करने की जरूरत आती है ना, एक्सपिरेशन से जब आप एक्सपिरेशन करने लग जाते हो, करने का शुरुआत करते हो, उस समय तक जितना भी आपने एयर ब्रीद इन किया उसी के टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। सीधे सीधे बात में कहो तो दो चीज़ें, एक टाइडल वॉल्यूम आप इन कर पाओगे और फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन कर पाओगे, उसको 3500 ml कहते हैं। अभी तक ये तीन समझ में आया कि नहीं, है ना? चलो भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं ब्लैक स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, चीज़ें को लिख रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला बताओ भाई? सबसे पहले बताया टाइडल वॉल्यूम, किसके बारे में बताया? सब लोग बताइए, सबसे पहले किसके बारे में बताया? सबसे पहले मैंने टाइडल वॉल्यूम के बारे में बताया, टाइडल वॉल्यूम के बारे में बताया, राइट? हाँ, टाइडल वॉल्यूम के बारे में बताया, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml, 500 ml, 500 ml होता है, ठीक है। इसका मतलब है नॉर्मल ब्रीद इन या ब्रीद आउट, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है। अब फिर बताया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आईआरवी। क्या होता है इंस्पिरेटरी? तो आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेने के बाद एक्स्ट्रा और कितना एयर, सब लोग करके बताओ कितना एयर ले सकते हो, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये 3000 ml होता है। फिर आपसे पूछ देगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी टोटल इंस्पायर करने का कैपेसिटी कितना है, तो एक तो टाइडल वॉल्यूम है 500 ml शुरुआती में, उसके बाद और ज्यादा तो 3000, यानी कि आईआरवी प्लस टीवी ये हो जाता है आईसी के इक्वल, यानी कि आपका लगभग 3500 ml। बोलो भाई, अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में दिल बनाना, देना आगे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक है? एक बार बता दो फिर मैं आगे क्लियर करूंगा और कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? बहुत बढ़िया लाजवाब। चलो, समझ में आ गया। चलो, अब है अगला क्या? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, टाइडल वॉल्यूम में क्या सिर्फ सांस लेने वाले को हम लोग काउंट करते हैं, सांस छोड़ने वाले को नहीं? नहीं, सांस लेना हो चाहे छोड़ना हो वो टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीदिंग या ब्रीद आउट दोनों आपका होता है टाइडल वॉल्यूम, है ना? टाइडल वॉल्यूम का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉर्मल सांस ले रहे तो नहीं, छोड़ते भी उतना ही है, ठीक है? ठीक है। अब है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? तो जस्ट लाइक दैट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या कर रहे थे, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इंसर्शन, यानी आप छोटा सा इंसर्शन ले लो, उसके बाद जितना आप ले सकते हो, वैसे ही आपका छोड़ने वाली बात है, पहले आप नॉर्मल सांस छोड़ दो, कितना छोड़ सकते हो कितना छोड़ सकते हो? तो ज़्यादा छोड़ नहीं पाओगे, लेने टाइम तो हाथ दे के ले लोगे, और ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं दूसरे जगह से छूट जाएगा, इसीलिए ज़्यादा छोड़ने की कोशिश नहीं करना। ये 1000 ml ही होता है, लेने के लिए 3000 ml, छोड़ने के लिए 1000 ml, ठीक है? समझ रहे बात को? जितना छोड़ सकते हो, हाँ, तो वही होता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जितना आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकाल सकते हो,
है ना, वही वाली बात है। एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्टिवली एक्सपायर्ड, एक्टिवली दम लगा के, बाय मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो, बियॉन्ड द नॉर्मल वॉल्यूम को हटा करके, आफ्टर देयर रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम, यानी टाइडल वॉल्यूम के अलावा जितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इतना निकाल सकते हो, उसको हम लोग ER भी कहते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना हुआ? 1000 ml। ये कितना होता है? 1000 ml होता है। गौरव कुमार कह रहे सर आराम से, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरा प्रैक्टिस है, आप लोग आराम से प्रैक्टिस करना, नहीं तो आसपास के लोग कहेंगे अरे यार क्या तुम गंद मचा रखे हो। चलिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। हाँ, अब है एक बच्चा पूछ रहा है ईयर बैग लगे। हाँ भाई, ईयर बैग भी लगता है, बहुत सारा बच्चा ईयर बैग वाला भी अपने बैच में, जिसका पूरा पूरा साल खराब हो गया, इसीलिए पढ़ना जरूरी है दोस्त। चलो, रेसिडुअल वॉल्यूम जिसको आर भी कहते हैं। अच्छा, रेसिडुअल वॉल्यूम जानते हो क्या होता है ना, कि आप जितना रेसिडुअल मतलब बचा हुआ वॉल्यूम, तो लंग्स के अंदर आप चाहे जितना भी दम लगा करके हवा निकाल दो, टाइडल वॉल्यूम निकाल दो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, लेकिन उसके बाद भी लंग्स पूरा खाली नहीं हो जाता है, लंग्स पूरा खाली नहीं हो जाता है ना। एल्वेलाई के अंदर कुछ ना कुछ एयर भरे होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि एल्वेलाई कोलैप्स ना कर जाए, है ना। यस, वो आपस में चिपक ना जाए, कोलैप्स कर जाएगा दिक्कत है। तो कोलैप्स से बचाने के लिए फिर भी बचा होता है जिसको आप नहीं निकाल सकते हो, वो तकरीबन होता है 1200 ml, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, कम से कम एयर रिमेनिंग इन द लंग्स में कम से कम कितना एयर बच जाता है, इवन आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, जितना आप एक्सपायर करना है कर दो, आगे पीछे ऊपर नीचे जहां से छोड़ना है छोड़ो। अरे भाई, मैं लंग्स की बात कर रहा हूँ यार, अब पीछे से छोड़ोगे तो पेट वाला निकलेगा ना, लंग्स वाला थोड़ी निकलेगा एयर। तो आप जितना निकाल सकते हो निकाल दो, निकालने के बाद भी लंग्स में बचा रहता है, वो होता है 1200 ml, ताकि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में कुछ नहीं है, आराम से आपने समझ गए कि भाई टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, हाँ, नॉर्मल सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस लेने के बाद आप कितना सांस ले सकते हो, 3000 ml। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दोनों जब काउंट कर देंगे, दोनों जोड़ देंगे तो उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कह देंगे, टाइडल वॉल्यूम प्लस IR भी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मल सांस, उसके बाद जितना छोड़ सकते हो, दम लगा दो पूरा, उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 1000 ml, 1000 ml जितना छोड़ सकते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, और उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो जितना भी छोड़ना है छोड़ दो भाई, जितना गुद्दा है सब लगा दो, जितना दम है सब लगा दो, उसके बाद भी लंग्स में जो बच जाए उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम लोग कहते हैं 1200 ml, ठीक है। संदीप कुमार जी, आज की क्लास लेट नहीं रीशेड्यूल हुई है, सुबह 8 बजे वाली 8:30 बजे की क्लास 2 बजे रीशेड्यूल की गई है, इसको लेट होना नहीं कहते हैं, इसको रीशेड्यूल होना कहते हैं दोस्त। सिंपल सी बात है, मैंने नोटिफिकेशन में लिखा था, इंटरनेट इश्यूज़ की वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, कुछ नेटवर्क इश्यूज़ हो गए थे। चलो, आज मज़ा आया सर स्टडी करने में और समझ भी, क्या बात है अजमत अली जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो भाई, लंग्स कैपेसिटीज़, सबसे पहला वॉल्यूम्स तो समझ गए, अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वही चीज़ें अभी मैंने पहले भी बता रखा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होगा, आप कितना एयर इन कर सकते हो, टोटल कैपेसिटी, तो एक तो टाइडल वॉल्यूम इन कर सकते हो, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही तो दो चीज़ है, तो इसीलिए लिखा हुआ है IC = IRV + TV। वॉल्यूम कितना होता है? तकरीबन 3500 ml, 3500 ml होगा, ठीक है, क्योंकि 3000 ml ये हो जाता है, 500 ml ये होता है। इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड, है ना, नहीं रोज नहीं रहेगा, सिर्फ आज के लिए है। इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड फॉलोइंग अ रेस्टिंग स्टेट, ठीक है,
कितना नॉर्मली मैक्सिमम एयर इनहेल कर सकता है उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स एंड टाइडल वॉल्यूम को काउंट करने के बाद आपका जो प्राप्त होता है इसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है? तो मैंने पहले बताया 6 लीटर होता है, एमएल में बोले 6000 एमएल। कैसे? टोटल लंग्स में कितना है देखो, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन एकोमोडेट। मैक्सिमम लंग्स में कितना एयर एकोमोडेट हो सकता है, ठीक है, हाँ, एकोमोडेट और सम ऑफ ऑल वॉल्यूम कंपार्टमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर, जितना भी वॉल्यूम्स वगैरह सबको सम कर दोगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन, है ना, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आपका टोटल लंग कैपेसिटी कह देते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें करना क्या है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन करना है। सबसे पहले जितना सांस भर सकते हो भरो, जितना सांस भर सकते हो भरो, उसके बाद एक एक करके, है ना, छोड़ना शुरू करो। मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में से जितना भी है सबको छोड़ना शुरू करो। सबसे पहले तो आपका 500 ml टाइडल वॉल्यूम निकलेगा, टाइडल वॉल्यूम निकलेगा, हाँ। उसके बाद IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपने स्टोर किया वो निकलेगा। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स, जितना आप एक्स्ट्रा एक्सपायर कर सकते हो वो भी निकलेगा। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में बच जाएगा वो सब काउंट हो जाता है इसमें। एंड नॉर्मल वैल्यू इज अबाउट 6000 ml। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि लगभग कितना होता है, काफ़ी बार पूछा हुआ सवाल है। 4 to 6 लीटर होता है, लेकिन अगर एक ऑप्शन सटीक मारना हो तो 6 लीटर मार देना। कितना होता है? 6 लीटर, है ना, कितना होता है? 6 लीटर्स होते हैं। TLC टोटल लंग कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ 4 प्राइमरी लंग वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, हाँ। तो टोटल लंग कैपेसिटी इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन लंग्स कैन एकोमोडेट और सम ऑफ ऑल द वॉल्यूम कंपार्टमेंट्स, ये सब लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी कह रहा, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, देखना ध्यान से सुनना। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल की कहते हैं इनहेलेशन। आप जितना एक्सेल कर पाओ। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम को तो आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, टोटल लंग कैपेसिटी में सब कुछ काउंट हो जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी काउंट हो जाता है, लेकिन वाइटल कैपेसिटी में नहीं काउंट होता है। जितना आप एक्सेल कर सकते हो वही चीज़ें हैं, जितना आप बाहर निकाल सकते हो। मैक्सिमम इनहेलेशन कर लो, उसके बाद जितना निकाल सकते हो। सबसे पहले तो आप टाइडल वॉल्यूम निकालोगे 500 ml, और ये तकरीबन आपका लगभग 3000 ml, फिर 1000 ml लमसम आपका ERV हो जाएगा। ये इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हो, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं निकल सकता है, इसीलिए इसका लगभग हो जाता है टोटल वॉल्यूम इज 4800 ml, लगभग 4800 ml हो जाता है, लगभग 4800 ml हो जाता है, ठीक है। वेरी अकॉर्डिंग तो एज एंड बॉडी साइज पर डिपेंड करता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय समेशिंग टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब जोड़ने के बाद। अब क्वेश्चन करके दिखाना, तब फिर समझेंगे। एक होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसी को रेसिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यानी लंग्स को फंक्शनल रहने के लिए जो बचा हुआ एयर होता है, बचा हुआ एयर होता है तकरीबन कितना होता है, 1200 ml, है ना, उसी को फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC बोलते हैं, या तो रेसिडुअल वॉल्यूम बोल लो। यानी इट इज द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद, है ना, ये तो फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद, मतलब नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद जो लंग्स में आपका एयर बचा रह जाता है। मान लो नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसके बाद भी नॉर्मल ब्रीद आउट हुई, तो लंग्स में जितना बचा रह गया जो फंक्शनल लंग्स को काम करने के लिए, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर रेसिडुअल वॉल्यूम्स एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स, ठीक है, है ना। तो देखो ये यहाँ पे मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बराबर क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, नॉर्मल एक्सेलेशन किए तो उसके बाद लंग्स में कितना बचा रहा। एक तो आपका सबसे पहली बात एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो 1000 ml और निकाल सकते थे, प्लस टाइडल रेसिडुअल वॉल्यूम, तो इसका 1800 से 2200 ml होता है, तकरीबन 2200 ml होता है, ठीक है, 2200 ml होता है आपका, इसका होता है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें एडिशन होती हैं, यहाँ एक चीज़ें छूट गई हैं, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ें छूट गई है, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं है, RV प्लस ERV है, प्लस ERV होगा, RV प्लस ERV, यानी नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद लंग्स में जितनी चीज़ें बच गई, प्लस मैं प्लस ऐड कर देता हूँ,
प्लस ERV, ठीक है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, प्लस ERV, ठीक है। ये होता है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। चलो भाई क्वेश्चन करो, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा चीजें। चलो भाई कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ। व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? टाइडल वॉल्यूम क्या है बताओ भाई। टोटल एयर एक्सचेंज इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एयर एक्सचेंज होता है। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, या फिर मैक्सिमम एयर। आपने जवाब देना है। टाइडल वॉल्यूम कौन सा होता है? तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो भी सांस अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, यस आंसर बी, आंसर बी। अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। आंसर बी, बहुत बढ़िया, करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट इज, हेल्दी एडल्ट में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है एक हेल्दी एडल्ट में? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आपका कितना होता है भाई? 100 ml, 250 ml, 500 या 1000? तो मेरे ख्याल से आराम से सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सी, 500 ml होता है, 500 ml होता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन इज कॉल्ड। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन इज कॉल्ड, यानी नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, नॉर्मल इनहेलेशन यानी कि टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना आप एयर इनहेल कर सकते हो उसको क्या कहोगे? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। तो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जितना भी करेंगे वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही तो होगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आंसर ए। क्या बोल रहा है? आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद जो आपका एक्स्ट्रा कर सकते हैं वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आंसर ए, करेक्ट। IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुल्ली एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन इज कॉल्ड, यानी कि अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुल्ली एक्सहेल्ड, कितना ज्यादा से ज्यादा आप एयर एक्सहेल कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल, नॉर्मल सांस छोड़ दो उसके बाद और कितना छोड़ सकते हो, उसको क्या कह देते हैं? रिजर्व वाला छोड़ रहे हो ना, रिजर्व वाला। नॉर्मल के बाद जो भी लेते हैं या छोड़ते हैं उसमें रिजर्व लग जाता है। अगर ले रहे हैं तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेना ज़्यादा होता है तो 3000 ml, छोड़ना है तो उससे कम होता है तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आंसर ए, लगभग 1000 ml होता है इसका मात्रा, 1000 ml, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड इज कॉल्ड। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है जो लंग्स होल्ड कर सकता है? लंग्स होल्ड कर सकता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, बताइए। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड इज कॉल्ड, है ना। तो उसका आंसर क्या होता है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड, जितना टोटल कर सकता है उसको टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी। 6000 ml, 6000 ml, 6 लीटर अगर बात करें तो 6000 ml इज द टोटल लंग कैपेसिटी, सी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन, यानी फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी लंग्स में जो बच जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द टर्म फॉर वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स, लंग्स में बच जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी, सांस छोड़ने के बाद भी लंग्स में बच जाता है, वो क्या होता है? तो रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके डन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन? सुनना, व्हाट इज द टर्म फॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन? आप जितना इनहेल करना चाहते हो इनहेल कर लो, उसके बाद जो आप छोड़ोगे
पहले टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब मिला करके आपका वाइटल कैपेसिटी कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं, मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद द टोटल नंबर ऑफ, व्हाट इज द टर्म, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल, एक्सेल कर सकते कितना, एक्सेल कर सकते कितना आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। तो इसको जोड़, ये इसमें जहां पे भी दो तीन चीज जुड़ने लग जाए कि हाँ टाइडल वॉल्यूम भी जुड़ जाए और यहाँ पे IR भी जुड़ गया, ER भी जुड़ गया, तो ये कैपेसिटी होगा, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। चलो, तो फाइनली ये लेक्चर आपका यहाँ पे एंड होता है एंड इसी के साथ आपका टॉपिक फिनिश होता है, ये पूरा चैप्टर। मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाने का प्रयास किया, अच्छे से पढ़ाया एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ा। एंड फुल कोर्स की यही खासियत है कि यहाँ पे सिलेबस के हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को हमें समय मिलता है डिटेल से एक्सप्लेन करने का, अच्छे से समझाने का, जो कि क्रैश कोर्स वाले बच्चे इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो फुल कोर्स में हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा एंड क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिलेगा फुल कोर्स के सारे बच्चों को, तो घबराना नहीं है, इससे रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा एंड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में दिल बना दीजिएगा। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।